स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। इंडिया न्यूज कोविड ओपीटी। जी हां, देश विदेश के तमाम जानकार डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। जो भी कॉलर्स चाहें वो लगातार नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, हम उस पर फोन कर सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 24 घंटे में 4,01,078 नए कोरोना के केस आए हैं। कोरोना से रिकॉर्ड 4,187 की मौत हुई है। बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में 54,022 नए केस हैं, 898 की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 19,000 केसेस हैं, 19,832 नए मामले आए हैं, 341 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक में सर्ज तेज है, 48,771 नए पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं, 592 लोगों की मौत हो गई है। यानी हमने आपको दिल्ली और जो और आप कह सकते हैं राज्य है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मुंबई है, बैंगलोर है, जहां जहां सर्ज है उन सब के आंकड़े और अपडेट आपको बताएं। देश कोरोना से बीमार है और पिछले 24 घंटे में 4,01,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। तो वहीं 4,187 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई है। आपको बता दें, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण के जो राज्य हैं सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना से प्रभावित हैं। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की कमी है, अभी भी मरीजों की जान जा रही है। दिल्ली का हाल बेहाल है तो महाराष्ट्र वैक्सीन और वैक्सीनेशन के लिए बदहाल है। यूपी में दवा और बेड की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। तो तमिलनाडु में लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 24 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगल बगल आप 6 तस्वीरें हमारे देख रहे हैं और 6 तस्वीरों में हम बता रहे हैं कि 24 घंटे में कोविड का सर्ज कितना है, लोग कितना परेशान हैं, लोग क्या कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, बेड्स की कमी है, लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है। फिलहाल देश को किसी भी चीज से राहत नहीं मिल रही है। 6 तस्वीर बता रहे हैं कितना बेकाबू हो गया है कोरोना। महाराष्ट्र का हाल आपको बता रहे हैं, दिल्ली अभी भी बेचैन है, कोरोना से बदहाल हैं लोग। इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए आप कि देश का हाल क्या है। जी आप, लगातार चर्चा हो रही है कि कब सिटी स्कैन कराना है, नहीं कराना है। उस पर एक आपको विस्तृत रिपोर्ट हम बताते हैं। सबके लिए क्यों नहीं है सिटी स्कैन, ये हम आपको बता रहे हैं कि सिटी स्कैन कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। इस पर हम लगातार आपको बता रहे हैं, चर्चा दे रहे हैं। स्कैन तभी कराएं जब कोरोना के गंभीर लक्षण हो, डॉक्टर की सलाह पर ही कराएं सिटी स्कैन। जी हां, ये हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर जब कहे तभी कराइए। 85% से 90% मरीजों में माइल्ड से मॉडरेट लक्षण होते हैं। माइल्ड लक्षण वाले मरीजों को सिटी स्कैन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। सिर्फ मॉडरेट से गंभीर लक्षण वाले मरीजों के लिए ही जरूरी है। कोरोना इंफेक्शन के लिए सीधे सीधे आप आरटी-पीसीआर टेस्ट कराइए। और ये बात बिल्कुल व्यापक है कि बहुत गंभीर लक्षण ना हो तो जबरदस्ती सिटी स्कैन मत कराइए आप। डॉक्टर कब देते हैं सिटी स्कैन की सलाह? अगर आप घर पे हैं, असिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक है, तो डॉक्टर्स कब आपको देते हैं? आईसीयू में अगर कोई कोरोना मरीज एडमिट है, ट्रीटमेंट तय करने के लिए, इन्फेक्शन का स्तर तय करने के लिए, तब डॉक्टर्स कहते हैं कि सिटी करिए। कोरोना से इन्फेक्ट होने पर शुरुआत में नहीं दी जाती सलाह। आजकल लोग आरटी-पीसीआर के बजाय सीधे स्कैन करा रहे हैं। शुरुआती नतीजों से सही तस्वीर सामने नहीं आती है। इन्फेक्शन के 5 से 7 दिन बाद ही सिटी स्कैन करने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स। सिटी स्कैन से पहले आप हो सके तो एक्सरे कराइए। एक्सरे एक बेहतर विकल्प है। एक्सरे सस्ता और नतीजे भी जल्दी सामने आते हैं क्योंकि आपकी जो इमेज है वो तुरंत आपको मिल जाती है। क्यों वो कोरोना जांच का तरीका कैसे होना चाहिए, ये इस पर भी एक लंबी बहस है। सबसे पहले डॉक्टर से बात करें, उनकी सलाह लें। कोरोना के संकेत और लक्षणों की जांच कराएं। आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट आप करा सकते हैं। सीने में इन्फेक्शन देखने के लिए एक्सरे की जांच हो सकती है। और सिटी स्कैन डॉक्टर की सलाह पर ही कराएं। अपने आप और व्हाट्सएप मैसेज और लोगों से, दोस्तों से बात करके स्कैनिंग मत कराइए आप। सिटी स्कैन से क्या पता चलता है? आखिर जब आप स्कैन कराते हैं तो आपको क्या पता चलता है? जी हाँ, स्कोर क्या है आपका, ये उससे पता चलता है। जितना अधिक स्कोर होगा मरीजों को इन्फेक्शन उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है इन्फेक्शन अधिक होने का पता चलता है। जी हाँ, सिटी स्कोर क्या होता है ये आपको बताते हैं। फेफड़े को 25 अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा जाता है। 25 अलग अलग सेगमेंट्स में आप बांट देते हैं। मेडिकल और लोअर है, डॉक्टर देखते हैं फेफड़ों में किस स्तर पे इन्फेक्शन है, ये भी पता चलता है।
स्कोर इन्फेक्शन की गंभीरता को बताता है। अगर 25 में 15 से नीचे आपका स्कोर है तो बहुत घबराने की बात नहीं, लेकिन 15 से ऊपर होता है और कई 22, 23, 24 स्कोर हो जाता है तो उस वक्त सीधे बाइपैक और स्टेरॉइड्स का डॉक्टर सहारा लेते हैं, जो इस समय की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चलते हैं। अब आपको बताते हैं स्कोर कैसे डॉक्टर्स देखते हैं और कैसे समझते हैं। स्कोर क्या है? लक्षण के बाद अगर 0 से लेके 8 तक का है तो यानी आपका माइल्ड इन्फेक्शन है, आप बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 9 से 15 मॉडरेट होता है लेकिन उसके बाद भी ठीक किया जाता है, लेकिन 16 से 25 का जो स्कोर होता है वो गंभीर माना जाता है और आप कह सकते हैं कि उस वक्त आपको पैनिक बटन दबाना ही पड़ेगा। ये पूरी जानकारी हम आपको विस्तृत बता रहे हैं कि आप HRCT थोरैक्स जो पूरा इसका नाम है इस टेस्ट का, वो आपको कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। पहले आप एंटीजन और RT-PCR टेस्ट पर ही विश्वास रखिए, इस पर सीधे मत जाइए, डॉक्टर की सलाह चाहिए। और पहले आप कह सकते हैं जो शुरुआत के 7 दिन होते हैं बहुत ज्यादा इंफेक्शन लंग्स में CT स्कोर में नहीं आता है, इसलिए पहली प्राथमिकता आप एक्सरे को दीजिए। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि आप पहले एक्सरे के लिए जाइए। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन के बाद आपको CT स्कोर देखना पड़ेगा। CT स्कोर की जरूरत तभी होती है जब डॉक्टर्स एडवाइस करें और मॉडरेट आप कह सकते हैं 15 से ऊपर होता है तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि दिक्कत है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। लगातार हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कब आपको एक्सरे कराना चाहिए, CT स्कोर्स क्या होना चाहिए। इसको लेकर एक लंबी बहस थी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था जबरदस्ती CT स्कैन आप मत कराइए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार CT स्कैन कराते हैं तो वो 300 से 400 एक्सरे के बराबर होता है और कैंसर का डर होता है। हालांकि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इसके स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की E7, E8, E9 मशीन आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशन उसमें नहीं होता है। तो ये एक बहस का विषय है, हम इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप घर पे हैं, आप आइसोलेट हैं, आप पॉजिटिव हैं, असिम्प्टोमेटिक हैं, तो जबरदस्ती आप स्कैनिंग की तरफ मत भागिए। अगर आपको बहुत दिक्कत है, आपको लगता है कि आप बहुत संतुष्ट नहीं है और साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि RT-PCR टेस्ट से आप संतुष्ट नहीं है, तो उस वक्त आपको एक एक्सरे के लिए आप जा सकते हैं। हालांकि एक्सरे और स्कैन तभी कराइए जब डॉक्टर्स की सलाह हो। लगातार आप कह सकते हैं कि देश में कोरोना की जो दूसरी लहर है उसके बीच तीसरी लहर की भी चर्चा हो रही है। लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि आने की बात कही जा रही है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये बात केंद्र सरकार की ओर से ही आई है। जी हां, हालांकि सरकार भी इस पर एक राय नहीं बना पा रही है। 2 दिन पहले तीसरी लहर की चेतावनी देने वाले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर जो है वो विजय राघवन ने शुक्रवार को ही मीडिया के सामने आए। उन्होंने ही कहा था कि यदि हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर सभी जगहों पर ना आए या कहीं ना आए। यानी उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कह दी थी कि तीसरी लहर आएगी, हमको उसके लिए तैयार रहना है। और खुद अगर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कह रहे हैं तो आप उसका मतलब समझ सकते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि तीसरी लहर क्या है। राघवन सर ने बकायदा प्रेस ब्रीफिंग ली थी, क्या क्या कहा था ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि इस पर कंफ्यूजन क्यों है। खुद प्रिंसिपल एडवाइजर ने कहा था सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता थी कि तीसरी लहर के लिए तैयारी क्या है, हमको क्या पहले से बैकअप बनाना है। और क्या कहा था प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने, एक बार आपको सुनाते हैं। The third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere. The third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere. आपने सुना प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने साफ कहा कि हाँ तीसरी लहर आनी है, इस पर काम चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप बैकअप बनाइए, जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो डॉक्टर्स घर पे हैं, उनको आप सब बुलाइए, ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो। अलार्म बेल अभी से तीसरी वेव का बजाया जा चुका है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सरकार हो या कोर्ट हो, हमको भी उसके लिए तैयार रहना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के अंबाला में लापरवाही से मरीज की मौत का मामला सामने आया है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से मौत हुई है। घर वालों का कहना है कि उनके मरीज का निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था।
हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने पीजीआई ले जाने को कहा। रेफर किया गया पीजीआई, जिसके बाद एक एम्बुलेंस में भेज दिया गया, लेकिन इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिसकी वजह से उनके मरीज की मौत हो गई। दर्दनाक हादसा, अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीडियो बनानी है, ऑक्सीजन नहीं है बाद में। तो मैंने कहा ऑक्सीजन है ना, कहा भाई चिंता है ना कर, ऑक्सीजन है। और क्योंकि ऑक्सीजन वाली बात करी थी 4000, मैंने कोई बात नहीं तो ले लियो। यहाँ पे बलदेव का कैंप जाते ही ऑक्सीजन इसकी खत्म हो गई है, पता नहीं जैसे कह रहा भैया अभी करता हूँ। थोड़ा आगे जाके गाड़ी रोकी इसने, थोड़ी हल्की सी करी, लेकिन ऑक्सीजन थी नहीं, इसने दिखाने के लिए वो करी। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा भाई ऑक्सीजन नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई बोल नहीं रहा, इसकी आंखें नीचे आ रही है। कह रहा नहीं, मैं जीरकपुर जाके देखते हैं ऑक्सीजन चेक अगर खत्म हो गई तो किसी ले लेते। ये इसने जेपी हॉस्पिटल का वहाँ खड़ा करके 10-15 मिनट इधर उधर देखता रहा। फिर मैं जेपी हॉस्पिटल गया, वहाँ से बुलाया तो उसको दिखाया, तो कह रहा भाई जी ये तो पूरा हो गया। दुखद खबर है, ऑक्सीजन नहीं थी। रेफर हुआ था पीजीआई के लिए पेशेंट, लेकिन उसके बाद एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिली और पेशेंट नहीं बच पाया। जी हाँ, सरकारें लाख कोशिश कर ले, लेकिन लोग भी मानने को तैयार नहीं है। कानपुर में जिला प्रशासन ने कुछ घंटों के लिए शर्तों के साथ थोक मंडी खोलने की इजाजत दी, तो बाजार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाजार खुलते ही लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। ना तो इन लोगों पर कोरोना का खौफ नजर आया और ना ही कोरोना से मौत की कोई दहशत नजर आई। ये कानपुर की तस्वीरें हैं जब होलसेल मार्केट्स खोली गई कि दिक्कत ना हो, एसेंशियल आइटम्स जो हैं वो मिल जाए, मंडी में लोग अपना सामान बेच लें, किसानों को भी पैसा मिल जाए, फुटकर जो विक्रेता है उनको भी सामान मिल जाए, जो कि आगे चलता रहे। लेकिन मंडी खोलने का मतलब ये हुआ ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। आप ये तस्वीरें देखेंगे कानपुर की तो आपको खुद समझ पाएंगे कि कोरोना का कितना खौफ कानपुर की इन मंडियों में है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर गौरी बागरौटी सीनियर कंसल्टेंट जुड़ गई हैं। डॉक्टर गौरी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर गौरी, बार बार जो चर्चा का विषय बनता है कि सेकेंड वेव चल रही है, थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि क्या थर्ड वेव में बच्चे भी इन्फेक्ट होंगे? क्या बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए जैसा कि विदेशों में शुरू किया जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, बट अभी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो 18+ है, क्योंकि अभी बच्चों के लिए आप देखिए ऑनलाइन ही सब चल रहा है। बट जो 18+ लोग हैं उनको कहीं काम के लिए भी जाना है और कुछ भी है, प्लस जो एडल्टली पॉपुलेशन है उसको मेडिकली कॉम्प्रोमाइज भी हो सकते हैं। अब क्या था, जब पहले वैक्सीनेशन शुरू हुई थी 45+ के लिए, तब काफी लोगों ने कुछ रूमर्स सुन के या थोड़ा वहम में वैक्सीनेशन नहीं लगाई। तो अभी वैसे ही हम ऑन शॉर्टेज है वैक्सीनेशन के, तो 18+ के लिए अभी तो जो शुरू हुआ है 18+ वालों को भी नहीं मिल रही है, तो आफ्टर 18+ बच्चे आएंगे। और हाँ, थर्ड वेव में बच्चों के इफेक्ट होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि डॉक्टर गौरी, मैं ये समझना चाहता हूं, इस समय जो अवेलेबल वैक्सीन है हमारे पास, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, या फिर जो एक खेप स्पुतनिक की रशिया से आई है, क्या ये मेडिसिन बच्चों को दी जा सकती है? साइंस क्या कहता है? अभी जो ये ट्रायल सारे हुए हैं इनमें कुछ भी बच्चों पे फिलहाल नहीं हुआ है। अगर हम बाहर की वैक्सीनेशन देखें तो जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी वैक्सीनेशन लाई है। एक्चुअली वैक्सीनेशन के काफी ट्रायल्स होते हैं। अब जो कोविशील्ड थी उसका भी फेज 3 ट्रायल देखें तो वो मेडिकल के फ्रंटलाइन वॉरियर्स पे हुआ था। डॉक्टर गौरी, तो आप किस फेज का ट्रायल्स चल रहा है इन मेडिसिन का? क्योंकि अब देश में जितने भी लोग हैं वो बच्चों को लेकर, तीसरी वेव को लेकर काफी परेशान है, तो ऐसे में किस फेज के ट्रायल्स ये चल रहे हैं और कब तक उम्मीद है कि ड्रग कंट्रोलर इसकी इजाजत दे सकते हैं? देखिए, वैक्सीन जो भी मेडिसिन या वैक्सीनेशन के ट्रायल्स होते हैं उसमें फेजेस होते हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। करंटली हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन के फेज 4 ट्रायल में। फेज 4 ट्रायल होता है जब वैक्सीन मार्केट में आ जाती है या कोई भी मेडिकेशन मार्केट में आ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या एहतियात बरतना चाहिए अभी से? हालांकि बहुत फिक्सेशन नहीं है डेट्स को लेकर कि थर्ड वेव कब आएगी, लेकिन बच्चों के लिए क्या एहतियात अभी से बरतना चाहिए? पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं समझना चाहूंगा और जो बहुत लोग समझना चाहते हैं, ये जो कोविड काल है इसमें जो प्रॉपर वैक्सीनेशन बच्चों का चलता है वो वैक्सीनेशन काफी मिस हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीनेशन साइकिल पूरी चल रही है, लोगों ने अपनी साइकिल्स मिस करी हैं।
और वैक्सीन नहीं करवा पाए डर के मारे कि हम हॉस्पिटल्स नहीं जाएंगे, नर्सिंग होम्स नहीं जाएंगे। पीडियाट्रिशियंस ने भी कहा कि साहब अभी आप रुक जाइए, आप थोड़ा इन्फेक्शन रेट कम होने दीजिए, तभी आप हमारे पास आइएगा। तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन, नॉर्मल वैक्सीनेशन प्रोसेस है बच्चों का, वो भी रुका हुआ है। क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट कराना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या एहतियात बच्चों के लिए पेरेंट्स को लेना चाहिए? एक तो बच्चों को बहुत ज्यादा बाहर घूमना फिरना ये सब मत कराइए। अभी भी लोग अपने बच्चों को बाहर पार्क में लेके जा रहे हैं, एक दूसरे के घर लेके जा रहे हैं। बच्चों की टेंडेंसी होती है बोर होने की, कोई भी घर में बंद रहेगा वो बोर होएगा। और आप एक 4 साल के, एक 3 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो मास्क पहन के बैठेगा। तो उनके लिए यही है कि आप अपनी तरफ से उनकी जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं ले। बच्चे इधर उधर हाथ मारे, उनके हाथ धुलवाना, सैनिटाइजेशन करवाना और थोड़ा स्टीम दिलवाना, ये सब एक रेगुलर प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। बच्चों की हेल्दी डाइट को मेंटेन करना, प्लस जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स थे, जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो काफी इफेक्ट हुए हैं। क्योंकि अभी हॉस्पिटल्स, जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे हमें नहीं पता कि वहां पे कौन कोविड पॉजिटिव है कौन नहीं है। ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल ठीक है, दोबारा से शायद जी जी जी, अपनी बात पूरी करिए डॉक्टर गौरी आप। हाँ, वो शुरू किए जा सकते हैं, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इतने केसेस आ रहे हैं तो थोड़ा 10-15 दिन के ब्रेक के बाद, ठीक है, 15 दिन के बाद शुरू हो सकता है। ठीक है डॉक्टर गौरी, आप बागरौटी सीनियर कंसल्टेंट, आप बनी रहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लगातार इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी चल रही है, हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं। जाना माना डॉक्टर्स का एक पैनल इंडिया न्यूज पर दिन भर रहेगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, कुछ भी आपको पूछना हो, इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं।